हेलो बच्चों। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9। ठीक, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। और बच्चों, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 8 में हमने सीखा था राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम को हमने वाष्पशील विलयन के लिए पढ़ा था। तो जिसमें हमने केस फर्स्ट पढ़ा था वाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक के लिए, केस 2 पढ़ा था अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक के लिए, जिसको हमने बोला था सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक, तो उससे बाद में एक छोटा टॉपिक है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है। तो बच्चों, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाएं और मेरे साथ नोट्स बनाते जाएं और समझें क्या है। रटिफिकेशन नहीं करना है, आपने सिर्फ उस चीज़ को समझना है। ठीक है, अगर आप समझोगे तभी जाके आप एग्जाम में लिख पाओगे, है ना। रटने के लिए तो बहुत सारे हैं, है ना, कितना रटोगे, है ना। समझने की कोशिश करें। तो मेरे साथ हेडिंग लगाएं। ठीक है, यूनिट 2 का सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 9। ठीक, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लगाई आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आदर्श, जैसे आपको सबसे पसंद है आदर्श विलयन क्या है ना, जो एकदम बैलेंस कंडीशन में बनाया गया हो उसको हम क्या बोलते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन क्या होते हैं बच्चों। ठीक, फर्स्ट जो आपका पास पॉइंट आता है वो है कि आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं, विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों आदर्श विलयन। ठीक है, आपने केस नंबर फर्स्ट में राउल्ट के नियम का एक ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, वेपर प्रेशर और किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में। और यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ एक्स ए बराबर आपने 0 माना था, मोल फ्रैक्शन पर एक्स ए बराबर इस पॉइंट पे 1 माना था। तब आपने ग्राफ प्लॉट किया था। यहाँ पे आपका क्या आना था, पी नॉट ए था। फिर आपने क्या किया था, यहाँ एक्स बी बराबर 1 माना था और यहाँ मोल फ्रैक्शन बी बराबर 0 माना था। तो यहाँ आपका प्रेशर कम था, ये थोड़ा नीचे बनाया मैंने, पी नॉट बी। और यहाँ पे बच्चों आपको क्या था, टोटल प्रेशर पी टी। पी टी बराबर क्या था, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन एक्स बी। ठीक है, ये आपका पी ए का ग्राफ था, ये आपका पी बी का ग्राफ था, टोटल प्रेशर। बच्चों, जो ये राउल्ट के नियम का जो ग्राफ है, ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन वही है जो इस ग्राफ, जो आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है, जो उसका पालन करे या उस पर पूर्णतः जो लागू हो, वही क्या कहलाते हैं आपके
आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया कि आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों, ठीक है, दूसरा पॉइंट है आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें आयतन परिवर्तन क्या होता है, शून्य। ठीक है, तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें आयतन परिवर्तन शून्य होता है, शून्य होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन। इसका मतलब जो डेल्टा बी आयतन परिवर्तन किसका, डेल्टा बी किसका, सॉल्यूशन का, विलयन का है, तो क्या होना चाहिए, 0। डेल्टा बी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, मतलब पहले उसका आयतन इतना था, बाद में उसका आयतन हुआ, उन दोनों का डिफरेंस क्या बोलते हैं, आयतन। मतलब सपोज कैसे, आपने विलय लिया, विलय आपने कितना लिया, 5 ml सपोज है, विलाया कितना लिया था, सपोज है 10 ml, आप ज़्यादा देखो तो मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ। तब आपने क्या बनाया बच्चों, अब ये आपके पास विलय, ये क्या है, विलाया। ठीक है, तब आपका एक विलयन बना। ठीक है, विलयन बना आपका 15 ml का, विलय और विलाय को मिलाने का, ये क्या है, विलयन। तो आपसे बोला आयतन परिवर्तन कितना होना चाहिए आदर्श विलयन के लिए, 0। तो 0 कैसे होगा बच्चों, देखो आप निकाल सकते हो, डेल्टा भी बराबर आयतन किसका, विलयन का, माइनस आयतन किसका, विलय का, प्लस आयतन किसका, विलायक का, विलायक। तो आप निकाल सकते हो विलयन का आयतन कितना है बच्चों, 15 ml, माइनस विलय का कितना है, 5 ml लिखा हुआ है, प्लस विलायक का कितना है, 10 ml। कितना आया बच्चों, 15 ml माइनस 15 ml इक्वल टू कितना हो गया, 0। आयतन परिवर्तन कितना हो गया, 0। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ठीक है, तो ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं जिनके लिए आयतन परिवर्तन का मान क्या होता है, 0। ठीक है, समझ में आया। तीसरा पॉइंट बच्चों, ठीक है, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जिनके लिए सैद्धांतिक वाष्प दाब का मान प्रायोगिक वाष्प दाब मान के बराबर हो, वही क्या होते हैं, आदर्श विलयन होते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं, विलयन होते हैं जिनका सैद्धांतिक वाष्प दाब तथा प्रयोगात्मक वाष्प दाब समान हो, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं बच्चों, आदर्श विलयन। ठीक है, समझे। इसका मतलब ये है कि सैद्धांतिक दाब को क्या बोलेंगे, पी थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक व थ्योरेटिकल बराबर क्या होना चाहिए, पी ऑब्जर्व। ठीक है बच्चों, सैद्धांतिक कहाँ से आएगा, सैद्धांतिक आएगा जो राउल्ट के लॉ का फॉर्मूला था, अपने आप पास क्या क्या था, शुद्ध अवस्था में उसको वाष्प दाब था, ये था ना, मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, है ना। ऐसे विलायक के भी क्या कर रखे, वाष्प दाब दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो आप थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर देते। आपने क्या बोला था, पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए, है ना, मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन एक्स बी। जो ये आप यहाँ से निकालते हो बच्चों, वो क्या होता है आपका, पी थ्योरेटिकल होता है। अब पी ऑब्जर्व कहाँ से आएगा बच्चों, पी ऑब्जर्व आप पास आएगा बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से जो आप दाब नापते हो, मतलब आपने विलयन बनाया, विलयन का जो आप मान देखा, आपने इस मान से कुछ प्रेशर उसको वाष्प दाब कैलकुलेट किया, वो मान बता आपका कितना है, 180।
उसी सॉल्यूशन का आपने क्या किया, बैरोमीटर से नापा। बैरोमीटर से क्या करता है, प्रयोगात्मक नापते हो। अगर उनकी वैल्यू बराबर आई 180 एम आई, तभी जाके वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया। तीसरा पॉइंट कि अगर सैद्धांतिक वाष्प दाब और उस विलयन का प्रयोगात्मक वाष्प दाब का मान क्या होता है, समान होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन। ठीक है। तीसरा चौथा पॉइंट है बच्चों कि देखो जो विलेय है, विलेय के अणु होंगे, तो विलेय में शुद्ध विलेय है तो विलेय में किसको अणु होंगे, विलेय विलेय के। ठीक, और विलायक में किसको होंगे, विलायक विलायक अणु। तो जो विलेय विलेय के अणु हैं या विलायक विलायक के जो अणु हैं, उनके बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, ठीक है, और उन दोनों को मिक्स करके जो आपने क्या बनाया, विलयन, तो विलयन में किसके होंगे, विलेय और विलायक के मॉलिक्यूल होंगे। उनके बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा, उसका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब जो विलेय के अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, विलायक के अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो विलयन के अणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन वही विलयन होते हैं, वे विलयन होते हैं जिनमें विलेय विलेय के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल तथा विलायक के, अब ये सी है, के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल के बीच क्या लिखा, विलायक विलायक अणुओं के बीच का आकर्षण बल विलयन के अणुओं के बीच के अंतर आणविक आकर्षण बल के बराबर हो। ऐसे विलयन क्या होते हैं बच्चों, आदर्श विलयन। तो बस यहाँ पे सोचना तो क्या है, ठीक है, मतलब सपोज है जो विलेय है, विलेय के अणु क्या है, ए टाइप के। विलेय में किसके अणु होंगे, विलेय किसके अणु है, विलेय के। विलेय में क्या होंगे, सेम अणु होंगे ना, विलेय ए टाइप के, प्लस विलायक मैंने बोला बी अणु है विलायक में, ठीक है, ये किसके, विलायक के। अब इन दोनों को मिक्सर करके आपने क्या बनाया बच्चों, ए बी टाइप का सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, कितने बने, 2। क्या बचा आपका, विलेय। कुछ सोचो, जो विलेय है इनके अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, विलायक के अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होगा बच्चों, तो जो इनसे मिक्स करके जो आपने विलयन बनाया, वो अंतर आणविक आकर्षण बल भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, आइडियल। इनके बीच में जो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए सॉल्यूशन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल की, तभी जाके वो क्या कहलाएगा बच्चों, आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके भी लिख सकते हो, है ना, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। तो अब हम चलते हैं 5वां पॉइंट पर। समझ में आया। चौथा पॉइंट क्या है कि जो विलेय अणु है, विलेय के अणु होंगे, उनके बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, विलायक के अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है,
और बिलियन के अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो क्या होना चाहिए, समान, तभी जाके वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। डेल्टा बी सॉल्यूशन 0 होना चाहिए, परिवर्तन थ्योरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब है बच्चों पांचों पॉइंट, ठीक है, पांचों पॉइंट में इसको यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। आदर्श विलयन वे होते हैं जिनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होता है बच्चों, 0, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका हो गया, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं, विलयन होते हैं जिनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है, 0 होता है। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आदर्श विलयन। मतलब डेल्टा एच परिवर्तन मतलब क्या होता है, डेल्टा एच, इसका सॉल्यूशन का विलयन का कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो आपको सोचो 0 ही होगा, क्यों 0 नहीं होगा, देखो आपने अभी चौथा पॉइंट पढ़ा था कि जो ए टाइप जो विलय के अणु हैं प्लस विलायक के अणु हैं, तो आपने बनाया 2AB विलयन बनाया। ये किसके अणु हैं, विलय, किसके हैं, विलायक, और ये किसके अणु हैं, विलयन। आपको सोचो बच्चों ये सॉल्यूशन कब बना होगा, जब ए के बीच में, जिसमें दिखा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, किससे दिखा रहा है, बॉन्ड से। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा कुछ आपने एनर्जी दी होगी, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो कुछ एनर्जी दी होगी, तब तो जाके सॉल्यूशन बना है ए बी टाइप का। ऐसा तो नहीं हुआ कि आगे उससे चिपक गए, पहले ये बॉन्ड टूटे होंगे तब जाके यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ आपने बॉन्ड तोड़े लेकिन यहाँ बॉन्ड बना है। बच्चों सपोज आप मैंने एक टर्म मान लिया कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 जूल की एनर्जी आपने दी, 10 जूल की एनर्जी खर्च की। इसको तोड़ने के लिए भी आपने 10 जूल की एनर्जी क्या की, खर्च की, एंथैल्पी जो आप बोल रहे हैं। क्योंकि बच्चों इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन के बीच में वो सेम है। अभी आप चौथा पॉइंट पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी दी, इसको भी तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी दी। तो यहाँ बॉन्ड बना है, फॉर्मेशन, एक बॉन्ड बनने के लिए सपोज दैट कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई, 10 जूल की। हमने मान लिया कि 10 जूल ही क्या हुआ, उत्सर्जित हुआ। तो 2 बॉन्ड बने तो 2 बॉन्ड को बनने में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई होगी, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है बच्चों तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है बाहर, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना स्टेबल आपका कंपाउंड होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो यहाँ मैंने मान लिया कि एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितना निकला, 10 जूल, ठीक है। 2 इसके लिए कितना निकला, 20 जूल। जब एक के रिस्पेक्ट में 10 तो 2 के रिस्पेक्ट में कितना निकला, 20। तो 20 यहाँ पे क्या हुआ, 20 जूल रिलीज हुई। रिलीज को आप क्या करते हो, माइनस में, आप 11 में पढ़ चुके हो। यहाँ आपने दी कितनी दी, 10 दी, प्लस में दी, ठीक है। तो दी कितनी आपने, +20, रिलीज कितनी हुई, -20, तो इक्वल टू कितना आया बच्चों, 0। तो डेल्टा एच क्या आया आपका, 0। एंथैल्पी परिवर्तन आदर्श विलयन के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये 5 मेजर अंतर हैं आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। आपको समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश न करें, है ना। रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे जाके कितना रट्टा मारोगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप इसको समझें, ठीक। लास्ट है इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, ठीक है, आदर्श विलयन के और अनादर्श विलयन। तो इस वाले पॉइंट को मिटा देता हूँ यहाँ से। तो बच्चों उदाहरण, आदर्श विलयन के उदाहरण, ठीक है। उदाहरण है बच्चों, फर्स्ट आपके पास है बेंजीन प्लस टोल्यूइन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, C6H6 प्लस टोल्यूइन का क्या होता है, बेंजीन के CH3, ठीक है। ये कैसा है, आदर्श विलयन का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। दूसरा है बच्चों N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन, ठीक है। N-हेक्सेन का क्या होता है, N-हेक्सेन का होता है C6H14, ठीक है। और हेप्टेन का C7H16, ठीक है, N-हेप्टेन।
और भी होते हैं बच्चों, ठीक है। C2H5Cl इथाइल क्लोराइड प्लस C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, आदर्श विलयन के उदाहरण है। बहुत बार एग्जाम्पल पूछ जाते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।